कार्यक्रम में भी एडवोकेट सुनील डोंगरे साहब प्रदेश अध्यक्ष, इनके आदेशानुसार इस कार्यक्रम को भी हमने समर्थन जाहिर किया और नागपुर जिले के हर कोनों से यहाँ पर हमारे महिलाएं, हमारे जेंट्स, हमारे युवा है, यानी सारा हमारा संगठन कार्यकर्ता यहाँ है। यस, बसपा का कार्यकर्ता बड़ी मात्रा में यहाँ पर आया हुआ है। ये सारे जिले की जितनी विधानसभा है उन विधानसभाओं के मार्फत हम लोग बसेस लेकर हम लोग जत्थे के साथ में उस जगह पर महाबोधि बुद्ध विहार के बिहार में बुद्ध गया में पहुंचने का प्रयास करेंगे हम लोग। अभी बसपा जो है अपने जत्थे के साथ बुद्धगया पहुंच रही है। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम नागपुर में हैं और नागपुर के अंदर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए एक बड़ी जनसभा चल रही है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश ने भी इसे समर्थन दिया है। और इसी कड़ी में हम यहाँ मौजूद हुए थे, तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश लांजेवार जी भी हैं। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे यशवंत निकोसे जी हैं, गौतम पाटिल जी हैं और तमाम बहुजन समाज पार्टी के साथी हैं। तो जानेंगे आज यहाँ एक अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, क्या कुछ दिशा निर्देश है बहुजन समाज पार्टी के इस आंदोलन को लेकर? सबसे पहले जय भीम मैडम, आज इस महाबोधि बुद्ध विहार इस मुक्ति आंदोलन के लिए यह जो हमारे उत्तर नागपुर का बेजनबाग मैदान है, पिछले साल आप लोगों को बता दूं कि 11 अप्रैल को इसी जगह पर, इसी बेजनबाग के इसी मैदान पर परम आदरणीय बहन जी की यहाँ पर विशाल जनसभा थी। लोकसभा का इलेक्शन था और आप लोगों को बता दूं उस समय मैं ही नागपुर लोकसभा का प्रत्याशी था। तो उस समय 11 तारीख को यहाँ पर बहन जी आई थी और आज इसी मैदान पर महाबोधि बुद्ध विहार, इस महाबोधि बुद्ध विहार के ये जो आंदोलन इन जिन लोगों ने पुकारे हैं, विलास खराज जी, जिन्होंने इस आंदोलन के लिए हम लोगों से मीटिंग लिए थे और हमें समर्थन मांगे थे। पहले ही आप लोगों को बता दूं कि बिहार में आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशानुसार वहाँ के प्रभारी, वहाँ के प्रदेशाध्यक्ष ऑलरेडी महाबोधि बुद्ध विहार पर संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही साथ नागपुर में 15 मार्च को माननीय कांशीराम साहब का जयंती का कार्यक्रम था इंदिरा मैदान में। उस इंदिरा मैदान में माननीय साहब के उसी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आगाज किए थे कि जो यहाँ पर शांति मार्च निकलने वाला था महाबोधि बुद्ध विहार के लिए दीक्षा भूमि से, उस आंदोलन को, उस शांति मार्च को भी हम लोगों ने पूरे संगठन की तरफ से समर्थन दिया और सारी जिला की कमेटी और सारे जिला के विधानसभा सेक्टर तक के लोग वहाँ पर इन्वॉल्व थे। उसी दिशा निर्देश में आज ये जो कार्यक्रम आया, इस कार्यक्रम में भी एडवोकेट सुनील डोंगरे साहब प्रदेश अध्यक्ष, इनके आदेशानुसार इस कार्यक्रम को भी हमने समर्थन जाहिर किया और नागपुर जिले के हर कोनों से यहाँ पर हमारे महिलाएं, हमारे जेंट्स, हमारे युवा है, यानी सारा हमारा संगठन कार्यकर्ता यहाँ है। यस, बसपा का कार्यकर्ता बड़ी मात्रा में यहाँ पर आया हुआ है। ये जो जनसमुदाय दिख रहा है इसमें बसपा का कार्यकर्ता बड़ी मात्रा में यहाँ पर उपस्थित है और महाबोधि बुद्ध विहार इसके मुक्ति के लिए हम लोग जिस तरीके के समझ लीजिए भारतीय बौद्ध महासभा का आगाज था, समता सैनिक दल का था, या फिर जो संगठनों का आगाज था, उनमें भी आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशानुसार, उनके आदेशानुसार इस मौके पर हम लोग इन्वॉल्व है और शामिल है। कितना जरूरी समझते हैं बसपा के लिए ये समर्थन देना? ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम लोग आपको बता दें, पूरे भारत में जब सम्राट अशोक जम्बू द्वीप जिनको कहा जाता था और सम्राट अशोक का राजपाट जब था, तो इस पूरे भारत देश में भारत या प्रबुद्ध भारत था और भारत बौद्धमय था। उसके बाद में अगर कोई राजा पैदा हुआ इस देश में तो मान्य बहन जी जब यहाँ पर सत्ता में काबिज हुई और उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश को आज आप बौद्धमय देख रहे हैं। जो इतिहास सम्राट अशोक था वही इतिहास को उन्होंने पुनर्जीवित करने का काम किया। इसीलिए यह विषय बहुजन समाज पार्टी के आस्था का है और हम अपने इतिहास को संजोकर इस इतिहास को पुनर्जीवित करना चाहते, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ बसपा ने समर्थन दिया है इस आंदोलन को, कैसे देख रहे हैं महाबोधि मुक्ति विहार को? महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए पूरा बहुजन समाज लगा हुआ है, हर आंदोलन में शिरकत कर रहा है। बहन जी के आदेश के अनुसार पूरे बिहार में पूरे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और जहाँ जहाँ महाबोधि महाविहार का आंदोलन चल रहा है वहाँ बहुजन समाज पार्टी का पूरा समर्थन रहेगा। तन मन धन के साथ में बहुजन समाज पार्टी उनकी समर्थन में उतरेगी। अभी महाराष्ट्र वासी जो है वो बुद्धगया जाने वाले, ऐसा कुछ है?
देखिए, अभी हमारा जो नागपुर जिले का संगठन है, मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटरनली नागपुर जिला के सारे विधानसभाओं के हमारे पदाधिकारी, हमारे संगठन की महिलाओं, उन लोगों के मुझे 8 दिन 15 दिन से फ़ोन आ रहे थे कि 14 अप्रैल होने के बाद हम अपनी बसेस करेंगे, गाड़ियाँ करेंगे और महाबोधि बुद्ध विहार के उस आंदोलन में उस जगह पर उस बुद्ध विहार को विजिट मारने के लिए हम लोग जाएंगे। तो ये हमारा इंटरनली विषय चल रहा था। अब मुझे ऐसा लेवल लगता पर, आपके जिला लेवल तो हम लोग ये सोच रहे कि अब हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से गुजारिश करेंगे और सारे जिले की जितनी विधानसभा है उन विधानसभाओं के मार्फत हम लोग बसेस लेकर हम लोग जत्थे के साथ में उस जगह पर महाबोधि बुद्ध विहार के बिहार में बुद्ध गया में पहुंचने का प्रयास करेंगे हम लोग। कि अभी बसपा जो है अपने जत्थे के साथ बुद्धगया पहुंच रही है। पूर्व मंत्री है बसपा शासनकाल के, क्या बताएंगे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है महाबोधि। सबसे पहले तो बहन मायावती जी का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करूंगा। हमारे आदर्श बहन है कि उन्होंने इतने कम समय में जो भारत का 35 साल पुरानी जो हमारी लड़ाई है महाबोधि महाभारत की, उसकी महावीरा की महाविहार की, तो उसको ध्यान में रखते हुए इतने कम समय में जब हमारा राजपाट था, हमने जब 2007 और 2012 में हमने बहुमत की सरकार बनाया, उसका मैं साक्षी हूँ कि पर्यटन के हिसाब से और संस्कृति के माध्यम से उन्होंने सामाजिक महापुरुषों के माध्यम से भगवान बुद्ध की जो स्थलीय भ्रमण में जो कार्य है उसको जिंदा किया है। तो ये सारी बातों को लिखते हुए आज हमारे प्रोटोकॉल के अनुसार हमारे जो अध्यक्ष है हमारे महाराष्ट्र के डोंगर साहब और हमारे जिला अध्यक्ष है, इनके प्रोटोकॉल के अनुसार हमने एक सोचा है कि जितने भी हमारे बौद्ध विहार है उनमें हम अभी ये वक्त आ गया है कि अब हम उनकी समस्याओं को लेकर काम करेंगे। उनकी जो समस्या है उनको लेके हम काम करना चाहेंगे ताकि समस्या के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचे और बताएं कि तुम्हारे हक कौन मार रहा है, तुम्हारे अधिकार कौन मार रहा है। और उसके लिए हमारे जो लोग हैं बटे हुए लोग हैं, जो बटे हुए लोग हैं उनको संगठन करके उनको फिर से जागरूक करना है और फिर से हमारा जो भगवान बुद्ध का, सम्राट अशोक का, बहन जी का, मायावती का, मान्यवर हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का और हमारे जो सामाजिक महापुरुष है उनके कार्यों का, उनके विचारों को हमको आगे बढ़ाना है। यहाँ पर महिला नेता है सुगंधा ताई, कैसे देखती है आपकी आंदोलन में आप शरीक हुई है? तो बसपा नेताओं की आपको बता दें कि हमने जिनको यहाँ पर बुलाया है ये प्रतिनिधि हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं और भारी जन समर्थन के साथ बसपा यहाँ पर आई हुई है। कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को ताई? मेरा नाम सुनंदा शिवपाल नितनवरे, मैं महिला विंग नागपुर जिले की अध्यक्ष हूँ। आज का जो ये बेजन बाग के मैदान पे जो कार्यक्रम हुआ तो ये खराज साहब ने हमारे बहुजन समाज पार्टी को न्योता भेजा कि आप भी हमारे ये साथ रहिए। तो हमको ऊपर से आदेश आया स्टेट महाराष्ट्र से, डिस्ट्रिक्ट से, और वैसे ही हमने फॉलो करते हुए यहाँ तक हम बड़े पैगाम महिला को नागपुर महिलाओं को यहाँ पे लेके आए और हमने भर को यहाँ पे लोगों को लाके इस महाबोधि विहार का आंदोलन को और मजबूती से बढ़ाने का काम किया। क्योंकि हमारे बहन जी ने जब शासन था उत्तर प्रदेश में तो यही तो काम किया है। फिर से हमारा सम्राट अशोक का काल उन्होंने पूरे भारत में से जितनी भी गवर्नमेंट आई अभी तक उसमें से सिर्फ हमारे बहन जी ने वो पुनर्जीवित किया, जहाँ पे उत्तर प्रदेश 4 बार बहन जी हमारी उत्तर प्रदेश में मंत्री रही। अभी फिलहाल जो आंदोलन चल रहा है तो मुझे ये लगता है कि बीटी एक्ट जो था वो 1949 का, तो बाबा साहब ने तो संविधान में वैसे ही लिखा है कि हमको 1950 में जो संविधान कंप्लीट हुआ तो वहाँ पे लिखा ही था कि इसके पहले का जो भी एक्ट है, जो भी कानून है वो खत्म हो जाए। तो फिर तब तो का कानून कांग्रेस का था ना। फिर बाद में तो कांग्रेस ने 70 साल तक क्या किया, उन्होंने ये तो खत्म करना चाहिए था कब का। अभी तो ये आया, ये तो उससे 10 बार आगे गुना ज़्यादा का है, ये ऐसे ही थोड़ी देने वाला है हमको। तो इसके लिए हमको सब चीज़ें और सब संगठन एक साथ आके
एक साथ आके हमको जिद्दी से ये लड़ाई लड़नी है। और हमको ये अभी ये लड़ाई आर और पार वाली है। और हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हम जम के यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं नागपुर। और वैसे ही महाराष्ट्र, वैसे ही हमारा बुद्ध की धरती है, महापुरुषों की धरती है, हम वैसे ही पीछे रहने वाले नहीं है। आप भी क्या नहीं बोलेंगे? तो कैसे देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सर, और केंद्र में है, बिहार के अंदर भी है, तो ये आंदोलन कहाँ तक सफल हो पाएगा और क्या हिस्सा रहेगा बसपा का इसमें अगर सफल होता है? देखिए मैडम, इसके पहले जो बिहार में सरकार थी, और उस समय मेरे ख्याल से मैं 92, 93, 94 की बात है, जब यहाँ पर बनते सुरई ससाई इन्होंने वहाँ पर आंदोलन किए थे, 3-4 टप्पे वहाँ हुए थे। और उस समय मैं भी 11वीं का एक स्टूडेंट था। उस समय उनके उस आंदोलन में मैं भी शरीक हुआ था। जिस तरीके से आंदोलन चला उस समय बिहार में भले ही लालू प्रसाद यादव इनकी सरकार थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मुझे ये कहना है कि जिन कांग्रेसियों ने आज ये कह रहे होंगे कि महाबोधि बुद्ध विहार के लिए हम लोग को समर्थन करते या हम लोग चाहते कि वो मिले, हमारा पहला सवाल ये है कि जब केंद्र में आपकी सरकार थी और लालू प्रसाद यादव जी ने बोला था कि ये राम मंदिर का लफड़ा अयोध्या का जब आया, तब से इन्होंने वो जो 1949 का एक्ट था वो स्टेट से निकालकर सारे अधिकार इन्होंने केंद्र ने ले लिए। तो जब केंद्र को अधिकार मिले हैं तो फिर ये मैटर कौन सॉल्व कर सकता था? केंद्र का। तो कांग्रेस की सरकार वहां पर थी, फिर कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं उस मुद्दे को हाथ लगाया? हमारा ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने उस समय नहीं की। आज बीजेपी पूरी मेजोरिटी में है, आज देश पर उनकी सत्ता है, आज बिहार की सत्ता उनके अलायंस में चल रही है, तो वो भी सरकार वही करेगी। हमारा ये मानना है कि जब तक हम अपनी सरकार नहीं लाएंगे तब तक हमारे को ये आंदोलन ही करना पड़ेगा और हम लोगों को लाठी डंडे ही खाना पड़ेगा। चोट जरूरी है। यस, वोट जो है, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया और कह कर गया कि राजनीतिक सत्ता मास्टर चाबी, उससे आप अपने सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम ऐलान करना चाहते हैं भारत देश में कि जिनका शासन होता है उन्हीं का धर्म प्रफुल्लित होता है। आज भारत बौद्धम है, लेकिन भारत बौद्धम दिखाने के लिए, करने के लिए आपको सत्ता भी हासिल करनी पड़ेगी और उसके लिए बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से संघर्ष कर रही है। हम चाहते हैं कि जनता इस चीज को समझ जाए, अपने इतिहास को पुनर्जीवित करे और बाबा साहब की वाणी को याद कर ले, तो शायद ये बड़े मैटर नहीं है, क्योंकि एक महाबोधि बुद्ध विहार से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। 84,000 सम्राट अशोक ने बुद्ध विहार बनाए थे, जो 84,000 बुद्ध विहारों पर, बौद्ध मंदिरों पर और साथ ही साथ शिक्षा केंद्रों पर कब्जा किसका है? आज उनका कब्जा है जिनकी सत्ताएं है। आज हिंदुओं का कब्जा है। एक विहार हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। ये लड़ाई लंबी है। इस लंबी लड़ाई को लड़ते लड़ते कई पीढ़ी आ जाएगी। उसकी बजाय एक ही पीढ़ी में अगर हमने सत्ता हासिल कर लिए और देश की पीएम अगर बहन जी बन जाती है, तो पूरे भारत देश के 84,000 बुद्ध विहार एक ही दिन में मुक्त हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। देखिए, जिलाध्यक्ष जो है उनका ये कहना है कि ये पूरी समस्या का जो जड़ है वो सारी जड़ से खत्म हो सकती है। इस जड़ को खत्म करने के लिए वो पॉलिटिकल पावर को हासिल करने की बात कर रहे हैं। फिर भी बता दें कि बहुजन समाज पार्टी जत्थे के साथ बुद्धगया जाने वाली है 14 अप्रैल के बाद। तो ये एक बड़ा ऐलान बहुजन समाज पार्टी की तरफ से है, चूंकि वह महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के साथ है। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।